नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल फूड ट्रैवल में आपका स्वागत है एंड आई एम योर फ्रेंड नवीन। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, अभी हम आपको पंजाब की शान सीरीज 1 दिखा रहे हैं। इसमें फर्स्ट एपिसोड में हमने दरबार साहिब के दर्शन किए और सेकेंड एपिसोड में हमने मक्के दी रोटी और सरसों दा साग का आनंद उठाया। इस सीरीज में आप 2 एपिसोड पहले ही देख चुके हैं और अब आप इस सीरीज का तीसरा एपिसोड देखने वाले हैं। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए बहुत ही जल्द पंजाब की शान सीरीज 2 भी लेकर आएं। बस इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि पंजाब के ही एक छोटे से पिंड में जहाँ एक गुड़ फैक्ट्री है, वहाँ पर गुड़ कैसे बनाया जाता है। वहाँ के मालिक का ये मानना है कि गुड़ उनकी बेहतरीन क्वालिटी की है और उनकी गुड़ पूरे पंजाब में बिकती है और उनके गुड़ की पूरी गारंटी है। वो अपने गुड़ को पूरी गारंटी से बेचते हैं और ये कहते हैं कि अगर गुड़ में कोई भी कमी आए तो आप मुझे हाथों हाथ वापस कीजिए और पैसे आपके वापस। तो चलो देखते हैं इनकी बात में कितनी सच्चाई है। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हमने अपनी शुरुआत सबसे पहले खेतों से की। वहां जाके हमने देखा कि खेतों में गन्ने की कटाई शुरू हो गई है। फिर हमने ये जानना चाहा जो वहां पर काम कर रहे हैं उनका क्या मानना है इस खेती के बारे में कि गन्ना कब उगाया जाता है और गन्ने की कटाई कौन से महीने में शुरू हो जाती है। तो चलो चलकर बात करते हैं वहाँ के वर्कर से। गन्ना कटना शुरू हो गया है। मैं भाई साहब से थोड़ा बात करूं कि थोड़ी हमारी मदद करेंगे। तो भाई साहब, गन्ना कटना शुरू हो गया है। गन्ना का सबसे बेहतरीन मौसम सीज़न कौन सा होता है यहाँ पर, जब पर सबसे ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है? दिसंबर है। दिसंबर में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया। और गन्ना लगाना शुरू कब करते हैं आप? गन्ना लगाना जैसे कि मार्च से, फरवरी से, लास्ट फरवरी से शुरू कर देते हैं। तो 8 से 10 महीने हो गए गन्ने को लगाए। 8-10 महीना हो जाता है गन्ना बड़ा होने में। हाँ, साल से कम में होता है। 8-10 महीना बोले, 8-10 महीने तक बोते हैं। उसके बाद अब कट रहा है ये। तो तकरीबन 8 से 10 महीने हो गए, उसके बाद अब गन्ना काटा गया है। तो सबसे बेहतरीन क्वालिटी का गन्ना कौन सा होता है? 85 गन्ना होता है, पर वो होता नहीं है ज़्यादा। अच्छा, ज़्यादा यही होता है 39-18। अच्छा, इसी का चलती है। क्या फ़र्क है 85 और 18 में? 85-18 में यही फर्क है कि इसमें बीमारी कम लगता है, वजन ज़्यादा है इसमें। अच्छा, निकलता है खेत में ज़्यादा निकलता है, ये वो कम निकलता है, उसमें बीमारी ज़्यादा है 85 में। अच्छा। तो 85 कम होता है यहाँ पर। हाँ। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं कि पंजाब के ही एक पिंड में गन्ने के रस से गुड़ किस तरह तैयार किया जाता है। आप गन्ने की क्वालिटी देखिए, एकदम मोटे मोटे गन्ने हैं। इनकी खुद की ही खेती है, गन्ना खुद ही उगाते हैं। भाई साहब, अभी जो गन्ने अभी आ रखे हैं वाइट गन्ने हैं। लाल गन्ने कौन से सीजन में आएंगे? ये जो लाल गन्ने आते हैं कौन से सीजन में आएंगे? लाल गन्ना तो जब धूप में पड़ा लाल हो जाएगा। धूप में पड़ा लाल हो जाता है। ये तो थोड़ा पहले ही आपने काट लिया है। कट के लाएगा तो वाइट गन्ना है। हाँ, वाइट होएगा, अभी तो धूप में पड़ा लाल हो जाएगा। तो बेस्ट क्वालिटी रस आपका वाइट में निकलता है। वाइट गन्ने में ही निकलता है बेस्ट क्वालिटी रस। 85 इसका नाम वैरायटी है। 85 वैरायटी है। 85 वैरायटी है। गन्ने का नाम 85 है। 85। अच्छा, ये दूसरा वैरायटी है, उसमें बहुत अच्छा नहीं बनता। जी। 85 का गुड़ी बनता है। जी। तो सबसे अच्छा गन्ना कौन से सीजन में होता है? 85 नहीं है, सब अच्छा होता है। कौन से सीजन में सबसे ज़्यादा होता है? ये अपने अभी काटने के लिए शुरू करेगा ना। अभी ये इसको लगाने के लिए तो फरवरी महीने में लगाएगा जी। तो फरवरी महीने लगा के इसको बाद में अभी नवंबर तो काटना शुरू करेगा। तो अभी आपका सीज़न ही चल रहा है, मतलब अभी हम दिसंबर महीने में हैं, तो हमारे गन्ने का ही सीज़न चल रहा है। गन्ना बढ़िया अभी हो गया, हो गया। तो 85 गन्ना ये गन्ने का नाम है और ये गन्ने की बेस्ट क्वालिटी गन्ना है। अगर आप देखें गन्ने के, अगर आप साइज़ देखें कितना मोटा गन्ना है। अगर मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं, बहुत ही मोटा गन्ना है। ये बेस्ट क्वालिटी गन्ना है जिसके हम रस निकालेंगे। ये रस निकालने की मशीन है। ये इसका मोटर है। ये मोटर है अंकल जी, पावर पे चल रही है। ये इसका मोटर है। ये इसका बेल्ट है जिसके थ्रू ये मशीन चल रही है। मशीन का जो रस निकल रहा है वो यहाँ से निकल रहा है। ये रस निकलता हुआ यहाँ से आएगा
और ये सारा रस जमा कहाँ हो रहा है अंकल जी? ये अपना टैंक बनाया, ये इन्होंने टैंक बनाया हुआ है, इसमें ये रस जमा हो रहा है। यहाँ से फिर तो पंप लगाया है, अंदर ये पंप लगा हुआ है, पंप लगा हुआ है अंदर। अंदर ये अंदर पाइप लगे होंगे। पाइप लगे, इसके अंदर पाइप दबाया हुआ है। ये देखो इधर पंप का स्विच नीचे है, ये पंप का स्विच है नीचे। यहाँ से चालू करेगा, वहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ पर यहाँ पे का सारा रस जमा हो रहा है। जमा होएगा। उसके बाद जब जितना यूज़ करने का उतना आगे से निकालेगा। यहाँ पर गन्ना फिल्टर हो रहा है रस। यहाँ पर लगा हुआ है, बाल लगा है, यहाँ इसको खोलेगा बाल तो ये रस बाहर आएगा। जितना भी यूज़ करने का उतना हम निकाल सकते हैं। अच्छा, उतना इसमें स्टॉक रहेगा। अच्छा। हाँ जी, तो गन्ना का रस फिल्टर कहाँ हो रहा है? इस पर्टिकुलर पोर्शन से नहीं हो रहा है, फिल्टर वहाँ से हो रहा यहाँ से हो रहा है। है। पहले फिल्टर वहाँ होकर यहाँ आया, हाँ जी, फिर सेकंड प्रोसेस में यहाँ आया। यहाँ से इसको कचरा पूरा निकालेगा, जो भी इसका मैल होता है, जो भी गंद होता है, जो निकाल के यहाँ डालेगा, गंद सारा जमा यहाँ हो रहा है। इसमें डालेगा। उसके बाद जो गुड़ बनाने के लिए, उसके बाद इतनी बाल लगा हुआ है, ये बाल खोलेगा, इसमें जितना भी काम को यूज़ करने को उतना निकाल सकते हैं इसमें। अच्छा, एक बार में अंकल क्या कैपेसिटी है इस टैंक की? इसका 100 किलो का एक बार इसको एक बार में 100 से 150 किलो 150 किलो बना सकते हैं। हैं। अरे ज़्यादा ही बन सकता है, बड़ा है, लेकिन हम इतना ही बनाते हैं। अब इतने ही बनाते हैं। 150 किलो तक। कैपेसिटी लेकिन 150 किलो पे ज़्यादा है। और ये कितना टाइम हो गया आपको अंकल ये फैक्ट्री बनाए? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 2 साल चल रहा है। 1 साल पहले तो लॉकडाउन हो गया, नहीं चला, तो ऐसे साल चलाया नवंबर में, तो मार्च तक चलेगा, लेकिन मार्च अप्रैल तक चलाएगा। तो गुड़ कोई भी लेके जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। शुद्ध गुड़ है, कोई इसमें मिलावट नहीं है, कोई इसमें केमिकल का कोई मिलावट नहीं है, प्योर गुड़ है। और अंकल जी आप ये भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को, किसी को गुड़ लेना है तो क्या प्राइस पड़ेगा उसको? प्राइस ही हम लोग को देते हैं, जो गुड़ है सिंपल है वो 70 रुपये किलो है, और जो बर्फी वाला गुड़ है वो 100, जो उसमें जवैन है, सौंफ है, सुंड है और मूंगफली का गिरी है, तेल है, वो डाल के हम बर्फी टाइप कट के 120 रुपये किलो देगा। और इसकी गारंटी पूरी है प्योरिटी की? कोई प्रॉब्लम आएगा तो गुड़ हमको वापस को अपना पैसा लेके दो। अच्छा जी। हाँ जी, तो गुड़ जितना मर्जी खाओ, दूध में डालो, चाय में डालो, ऐसा शक्कर खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कोई इसमें मिलावट नहीं है। अगर अंकल जी एक सवाल मैं आपसे पूछूं, अगर किसी को 2 तरह के गुड़ मिले, एक आपका गुड़ और एक नॉर्मल जो बाजार में मिलता है गुड़, उसके बीच में फ़र्क कैसे पता चले? उसमें फ़र्क है जी, उसमें बहुत फ़र्क है। हम तो उसको बता नहीं सकते ना किसी को, किसी का बिजनेस पैसा है, हमारा जो बिजनेस हम कर रहे हैं। मैं अगर अंकल टेस्ट करूं आपका गुड़ तो मेरे दांत में बिल्कुल भी झन नहीं हो रहा है, जो पहले होता था, सेंसिटिविटी की जो दिक्कत होती थी। जी। आपके गुड़ खाने पे दांत से भी चबाया जाता है, जी, तो ये एक पहचान है कि अगर आप गुड़ को चबाओ तो आपके दांत में सेंसिटिविटी नहीं होनी नहीं होती चाहिए, है। और यहाँ सेंसिटिविटी जो होती नहीं ओरिजिनल है। गुड़ रहेगा वो दूसरा मुझे लगता है कि आपका गुड़ अगर दूध में डाला जाए, चाय बनाया जाए, तो दूध कभी नहीं फटता, नहीं फटेगा। लेकिन अगर मिलावट वाला दूध है, केमिकल है, तो वो दूध आपका दूध ही फट जाएगा, चाय फट जाएगा। फट जाएगा। हाँ, तो जितना अगर दूध फटता है आपके गुड़ से तो आपकी गुड़ वापसी है पूरी। वापसी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी हमको इतना कुछ बताने के लिए। सब कुछ देख लिया हमने, अब बात आती है ईंधन की।
हीट कहाँ से मिल रहा है? अगर हम देखें यहाँ नीचे भट्टी है, उसी गन्ने की खोल हम यूज़ कर रहे हैं ईंधन देने के लिए। अंदर में यही गन्ने की खोल जा रही है जिससे एनर्जी मिल रही है, हीट मिल रही है। तो ये गन्ना पूरी तरह से यूज़ हो जाता है, गन्ने का रस भी यूज़ हो रहा है और गन्ने की खाल भी यूज़ रहेगी। तो ये नीचे है भट्टी, ये 3 से 4 फीट नीचे है। मैनुअल लाइट की जरूरत पड़ रही है हमें। ये नीचे भट्टी है, ये जो रहा और ये भट्टी तकरीबन 3 फीट नीचे है। ये बहुत गर्मी है, तो ये बहुत ज़्यादा गर्मी है अंदर। हाँ। दिसंबर के महीने में हम नीचे आए हुए हैं, तब भी हमें यहाँ पर गर्मी लग रही है। जितना सब भरा जहाँ आएगा इसको सुबह खाली करेगा। तो ये पूरा भर दिया है हमने। हाँ, ये छानना लगा ऊपर। और ये भट्टी है, 3 फुट गहरा ये है। जब भर जाता है ना इसका छानना, हाँ, इसको हाँ। खाली करना पड़ता है। ये पूरा खाली करना हाँ, पड़ता अभी नहीं, इसको ये बहुत गर्म है अभी अभी बहुत गर्म है। इसकी हीट से वो ऊपर रहा ऊपर। अच्छा। हाँ, सारा का सारा। इसका गैस अब बन ये के हीट के लिए आपने क्या डाला है नीचे? लकड़ी डाली है, गन्ना डाला है, क्या डाला है? हाँ, नहीं बस वो फलूस डालेगा, फलूस जो भरा। जो भूसा है, हाँ, गन्ने का भूसा इसका इधर से बनकर गोला पीछे जाता है। पीछे आता है। हाँ, जो लुंगी है ना पीछे वाला, हाँ। वो खींचता है इसको। तो ये जब पूरी तरह जल जाता है, इसका भूसा बन जाता है, तो आप खींच लेते हो सारा ठंडा होने के बाद वो नीचे। इसका गोला बना के ना आगे ले जाता है पत्ता था खींच के। अच्छा। हाँ, वो फिर इसको बाला देता। अच्छा, और कितना चलता है अपना ये पूरा भरने के बाद? एक दिन चल जाता है ये? एक दिन पूरा। एक दिन पूरा चल जाता है। इसको हम अभी नहीं, इसको दोपहर के खींचेगा थोड़ा, हाँ, दोपहर तक फिर चलेगा शाम तक। शाम तक चलेगा। हाँ, इसको सुबह खींचेगा बाहर निकालेगा। अच्छा जी। ये जब हम गन्ने का रस निकाल लेते हैं तो इसका रेजिडुअल पार्ट है, ये वो है, ये थोड़ा गीला रहता है, इसे अभी धूप में सुखाया जा रहा है। इसे भी हम एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, हीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक इनका माध्यम है हीट निकालने के लिए, गन्ने के रस को गर्म करने के लिए। ये गुड़ इन्होंने पैक कर रखा है, जिसमें गुड़ डाल के यहाँ पर वजन करते हैं। जो हम लोग का काम है ना, तो हम लोग के लिए अच्छा ही है, तो हम लोग इसको अच्छा ही बोलेंगे, बुरा तो बोलेंगे नहीं। हाँ जी, हमारे को मूवी मारा। हाँ अच्छा, हाँ। अंकल जी, थिकनेस क्या रहती है इसके गुड़ की? हाँ जी, थिकनेस क्या रहती है गुड़ की? कितनी थिकनेस रहती है, कितनी गाढ़ी रखती हो गुड़ को डालने से पहले? नहीं पता। ये ऊपर से भूसा गिर रहा है। और रुक जा कमेंट गर्म का। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। तब तक टेक केयर, थैंक्स फॉर योर टाइम।